बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं कर्व मॉडिफायर में हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेव मॉडिफायर को भी इसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एडिट में आके प्रेफरेंसेस में आके एक्सटेंशन में आपने एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिर आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, कर्व पर आएंगे तो यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शंस भी नजर आ जाएंगे। अब ये स्पाइरल है, इसमें आर्किमीडियन है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू अवेलेबल होगा और यहाँ पे आप इसके टर्न्स और यहाँ पे स्टेप्स आप इसके इसी तरह आप इसकी हाइट ऐड कर सकते हैं। टर्न्स अगर हम यहाँ पे कम करें और स्टेप्स कुछ कम करें, रेडियस ग्रोथ को ऐड करते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो रेडियस है उसे हम कर लेते हैं 85 और जो हाइट है इसको ये कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक स्पाइरल आ गया है। हम शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्स्ट लेंगे और कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। फॉन्ट हम वही जो पहले यूज करते आए हैं उसी को यूज कर लेते हैं। उसके लिए हम ये इस क्रिएट के ऊपर अगर हम ऐड करते हैं कर्व मॉडिफायर, और जो कर्व है वो हम ये स्पाइरल ले लेते हैं, तो हमारा क्रिएट उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये टेक्स्ट फॉर्म में है और इसको हम यहाँ पर एक्सट्रूड करते हैं। ज्योमेट्री पे आके एक्सट्रूड कर दिया हमने, और इसके अलावा हम ऑफसेट करते हैं इसको माइनस और डेप्थ उसी तरह ही। अब ये हमने क्रिएट एक दफ़ा लिखा है तो इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और हम मल्टीपल टाइम्स इसकी कॉपी क्रिएट कर देते हैं तो ये इस तरह से आपको शो हो रहा है। हम यहाँ पे इसको स्केल डाउन करेंगे यहाँ पे ताकि एडजस्ट हो जाए। स्केल डाउन करते हैं मज़ीद, और यहाँ पे फिर हम मल्टीपल टाइम क्रिएट और लिख देते हैं। ये अब आपके सामने आ गया, ये है हमारा टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिस तरह से हम इनकर चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को जी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम करेंगे रोटेट। ये हमने रोटेट किया तो ये हमें हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और हम इस रोटेशन को ही एनिमेट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट फिर एनिमेट हो जाएगा। कुछ क्रिएट माइनस कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ से फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। और अगर हमने इसको एनिमेट करना है तो एनिमेट भी अगर हमने रोटेशन में करना है तो इसी को हम एनिमेट करेंगे तो हमारा रोटेशन में एनिमेट हो जाएगा। अब इसको एनिमेट करने के लिए वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। जैसे ये था हमारा क्रिएट लिखा हुआ, और अगर मैं इसी की कॉपी लेता हूँ कंट्रोल वी, और अब यहाँ पे एक टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो हमारी रोटेशन है एक्स एक्सिस पे, इस पे की फ्रेम ऐड किया, 40th फ्रेम पे हम आए और यहाँ से हमने इसको आगे मूव किया, और इसको हम तब तक आगे मूव करते रहेंगे जब तक ये इसके पास बिल्कुल इस प्लेस में एडजस्ट ना हो जाए ये। और यहाँ पे हमने इस पे की फ्रेम ऐड कर दिया। अब जो टेक्स्ट था जिसको हमने कॉपी किया था टेक्स्ट टू, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। प्ले करके देखते हैं अपनी एनिमेशन के किस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर एक और चीज़ जो हम करते हैं वो ये है कि इन सबको सेलेक्ट करके लीनियर कर देंगे। यहाँ पे हम 40th फ्रेम पे आ जाते हैं, प्ले करते हैं अपनी एनिमेशन को, तो वो लगेगा कि लूप पे काम कर रहा है। ये हमारी एनिमेशन हो गई। अब ये हमने यूज़ किया है स्पाइरल। एक और भी मैं देख लूँ यहाँ पे कि अगर हम शिफ्ट ए प्रेस करके टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं ऐड करता हूँ मॉडिफायर, कर्व मॉडिफायर, और शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ, ये हमारा सर्कल है, और शिफ्ट ए प्रेस करके कर्व में ये हमने सर्कल लिया, यहाँ पे इसको ले आए, और जो ये लर्न है इसके ऊपर हम ये बेजियर सर्कल अप्लाई कर दिया हमने। अगर हम इसको रोटेट करते हैं एक्स एक्सिस पे ही RX90 तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, और जी एक्सिस पे इसको हमने रोटेट कर दिया यहाँ से। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है और ये सर्कल है। अब हम इसकी जो शेप है वो इस कर्व के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनको ऊपर करता हूँ ये, तो अब इसकी मूवमेंट देखें आप, कर्व के हिसाब से मूव करेगा। समझाने की बात ये है कि जब हम कर्व मॉडिफायर की बात करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती हैं इसकी। ये देखिए ये किस तरह से मूव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप बीच में रख के जो टेक्स्ट है उसके अराउंड रिवॉल्व करवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है हमारे पास। इसी तरह आपके पास जब आप शिफ्ट ए प्रेस करते हैं कर्व, यहाँ पे बहुत सारे कर्व हैं, नॉट है, यहाँ पे काफ़ी हैं। इनको आप ट्राई करें कि क्या रिजल्ट्स आपको देते हैं। पॉसिबिलिटीज
एफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा आपके पास आ जाएंगी। टेक्निक यही है, टेक्स्ट लें, एक्सट्रूड, डेप्थ, ऑफसेट करें, उसके बाद उसमें एनिमेशन किस तरह से करना है आप उसको कॉपी कर लें, बाद में फिर डिलीट कर दें उसको। तो ये सिंपल एक तरीका है। इसी तरह हमने वेव मॉडिफायर देखा है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट को H प्रेस किया मैंने, हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर देता हूँ। शिफ्ट A मैंने प्रेस किया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया और टैब प्रेस करके लिख दिया क्रिएट। इसका भी हम चेंज कर लेते हैं फॉन्ट। ये फॉन्ट आ गया हमारे पास। सबसे पहले इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ अरे मॉडिफायर और रिलेटिव की जगह हम कांस्टेंट ऑफसेट करेंगे और कांस्टेंट में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा हम गैप देते हैं इसके अंदर और यहाँ पे फिर मल्टीपल कॉपीज हमारे पास आ गई। अब इसके अलावा हम इसमें एक और अरे मॉडिफायर हम ऐड कर देते हैं। कांस्टेंट ही करेंगे इसको भी और हम x की जगह y पे करते हैं इसको ऑफसेट। ये आ गया y और यहाँ पे हम फिर मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं इसकी। अब ये हमारे पास टेक्स्ट है और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वेव मॉडिफायर। ये वेव मॉडिफायर आया। अब मैं स्पेस दबाता हूँ तो आपके सामने ये वेव शो कर रहा है। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। जैसे जैसे हमारी टाइमलाइन आगे जाती है वैसे वैसे वेव का इफेक्ट टेक्स्ट के ऊपर होता रहता है और यहाँ से वो इस तरफ जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वेव यहाँ से रिकॉर्ड हो, लगे कि पूरे टेक्स्ट के ऊपर पहले से ही वेव चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टाइम है इसको हम ऑफसेट करेंगे। अगर हम 0 फ्रेम पे हैं, यहाँ से हम ऑफसेट करते हैं माइनस पे, तो वो आपको नज़र आ रहा है चलता हुआ। हम करते जाएंगे और ये यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब जब मैं प्ले करूँगा तो वो मेरा जो है वेव मूव करता जाएगा पहले से ही। तो ये हमारे पास फाइनल स्पाइरल इफेक्ट किस तरह से देता है वो हमें शो करा रहा है। बाकी फॉर्मेटिंग है इसकी, कलर्स किस तरह से करने हैं आपने वो सिंपल है, वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ज्योमेट्री नोट्स के ऊपर बात करेंगे कि वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं और किस तरह से हम उसको बेहतर सीख सकते हैं। फिलहाल आपने देखा कि वेव मॉडिफायर और कर्व मॉडिफायर अगर हम दोनों एक ही सीन में अप्लाई करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास बढ़ जाती हैं।